हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है वह क्या होती है। टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट्स अबाउट टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मेरे प्यारे बच्चों, टू सेक्टर्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें केवल दो सेक्टर होते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एंड नंबर जो 2 होता है वह होता है आपका प्रोडक्शन यूनिट सेक्टर। ये दो सेक्टर होते हैं किसमें? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में। हम लोग बात कर रहे हैं टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एंड जितने भी ट्रांजैक्शन के वर्क होते हैं वह इन्हीं दो सेक्टर के बीच में होते हैं, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में एंड प्रोडक्शन यूनिट सेक्टर के बीच में। इसमें और कोई भी सेक्टर जैसे अपना इंटरनल गवर्नमेंट सेक्टर या रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, इनका कोई रोल नहीं होता। ये यहाँ पे अपना कोई भी रोल अदा नहीं करते हैं। हम इसी को कहते हैं टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इंग्लिश में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी in which the work of transaction is made only between two sector, household sector and production unit sector. There is no any type of role of any other sector like internal government sector or of the rest of the world sector. ठीक है, तो हम इसको कहते हैं टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो होता है तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं, ध्यान रखिएगा। इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। अगर इन एजम्पशंस को आप छोड़ देंगे तो ये टू सेक्टर्स इकोनॉमी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसमें कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं? इसका जो पहला एजम्पशन होता है, यह एक क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो होता है यह एक क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये कहेंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो भी वर्क ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वह केवल और केवल इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। यानी कि जो भी बिजनेस होता है, जो भी व्यापार होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वह केवल और केवल हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में होगा एंड प्रोडक्शन यूनिट सेक्टर के बीच में होगा। एंड यह जो ट्रांजैक्शन होगा यह अपने ही एरिया में होगा, यानी जिस आप कंट्री में रह रहे हैं, जिस रीजन में रह रहे हैं उसी रीजन में होगा। इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई संबंध नहीं होता, या इसका जो इंटरनल गवर्नमेंट है कभी कभी उसके साथ भी इसका कोई संबंध नहीं होता। तो इस तरह से इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में है। नंबर 2 में एजम्पशन को पूरा ले लेते हैं क्योंकि अभी टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात चल रही है। तो नंबर 2 यानी कि इसका जो सेकंड एजम्पशन है वह ये है कि सेकंड एजम्पशन के रूप में आप कह सकते हैं कि इसमें जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग होती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वह अपनी अर्निंग का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा पार्ट जो है वो
कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं, यानी कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ सेविंग फाउंड इन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसी का नाम है आपका टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो सेकंड जो एजम्पशन है उसमें ये क्या है, दूसरा जो एजम्पशन है इसमें होगा देयर इज नो सेविंग, देयर इज नो सेविंग। ठीक है ये दो इसमें एजम्पशन होते हैं। तो आपने क्या सीखा टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में? मेन पॉइंट क्या सीखा आपने? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें केवल और केवल दो सेक्टर वर्क करते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा प्रोडक्शन यूनिट सेक्टर है, एंड जितने भी वर्क ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे वो इन्हीं दोनों के बीच में होंगे। उसके बाद जो एजम्पशन होता है ये भी दो एजम्पशन होते हैं। इसमें जो फर्स्ट एजम्पशन है वह है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड उसके बाद जो सेकंड एजम्पशन है वह है कि देयर इज नो एनी सेविंग। ये दो तरह के इसमें एजम्पशन होते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही छोटा सा कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आता है ये। ठीक तो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बस इतनी ही बातें होती हैं। और एंड इसके लगे हाथ एक और सीख लीजिए, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसको भी सीख लीजिए। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? तो 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो होता है तो इसमें 2 सेक्टर में आपने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन यूनिट सेक्टर होता है, एंड 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एक सेक्टर और बढ़ जाता है, यानी इसको हम तीसरे नंबर के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ हाउस होल्ड, सेकेंड ये हुआ प्रोडक्शन यूनिट, एंड थर्ड हो गया आपका इंटरनल गवर्नमेंट, इंटरनल गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इंटरनल गवर्नमेंट सेक्टर, ये 3 सेक्टर मिलकर के 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बनाते हैं। ठीक है, मीन्स 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन विच 3 working sectors are found. Number 1 household sector, number 2 production unit sector, and number 3 internal government sector. ठीक है, एंड यह भी इन एजम्पशन पे ही आधारित है, यानी जो 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होती है तो यह भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि इसमें जो भी वर्क ऑफ ट्रांजेक्शन होगा वह इंटरनल होगा, इसको एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ, इसमें जो है इसमें सेविंग की जहाँ तक बात है तो इंटरनल गवर्नमेंट सेक्टर अगर हम इसको इंक्लूड करके 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते हैं तो इसमें सेविंग हो सकती है। ठीक है, इसमें सेविंग हो सकती है, यानी कि आप श्योर हो जाइए कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये दो जो एजम्पशन हैं ये मेन एजम्पशन हैं, एंड 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में केवल आप एक ही एजम्पशन को रखें, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एजम्पशन, एजम्पशन में नंबर 1 में इट इज टाइप ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो बाकी इसमें जो भी फंक्शन होंगे हम उसको दूसरे वीडियो में शो करने जा रहे हैं। ठीक, फिलहाल अभी का जो था वह यही एक आपने सीखा
2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में, दूसरा आपने सीखा 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपने क्या देखा? नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 प्रोडक्शन यूनिट सेक्टर और नंबर 3 इंटरनल गवर्नमेंट सेक्टर। एंड जो भी वर्क ऑफ एक्सचेंज होता है, जो भी वर्क ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, वह इन्हीं 3 सेक्टर के बीच में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड इसके बीच में जो भी एक्टिविटी होती है, अब हम उसको दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। टिल द टाइम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक